नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प नॉवेल के बारे में। एक ऐसी कहानी जो खामोशी के पीछे छिपी ताकत को सामने लाती है। किताब का नाम है डेविड द साइलेंट मैन। तो चलिए देखते हैं कि इस अनोखी कहानी में आखिर ऐसा क्या खास है। तो चलिए शुरू करते हैं एक सीधे सवाल से। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सब ने कभी ना कभी सोचा ही होगा। क्या कोई इंसान अगर चुप रहता है, शांत रहता है, तो क्या वो कमजोर होता है? और इसी सवाल का जवाब ना ये नॉवल एक बहुत बड़े दावे के साथ देती है। दावा ये है कि बस एक बार इसे पढ़ लीजिए और खामोशी को लेकर जो भी सोच है वो हमेशा के लिए बदल जाएगी। बड़ा दावा है ना? चलिए देखते हैं इसमें कितनी सच्चाई है। तो सवाल ये उठता है कि इस पूरे दावे के सेंटर में कौन है? आखिर कौन है ये डेविड फॉग जिसकी कहानी में इतनी ताकत बताई जा रही है? चलिए मिलते हैं इस कहानी के हीरो से। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ लेती है। देखिए, डेविड कोई सुपर हीरो या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान नहीं है, बल्कि वो हम सब की तरह ही एक बिल्कुल आम लड़का है। और शायद इसी बात में उसकी असली ताकत छिपी है, उसके साधारण होने में। डेविड का पूरा कैरेक्टर ना बस इस एक लाइन में समझा जा सकता है। वो जो है वो बोलता नहीं, बस करके दिखाता है। उसकी असली पावर उसकी बातों में नहीं, उसके काम में है, उसके एक्शन में है। तो ठीक है, एक ऐसा कैरेक्टर जो बोलता कम है और काम ज्यादा करता है। पर सवाल ये है कि ये कहानी आखिर है किसके लिए? और इसका जवाब सच कहूं तो थोड़ा हैरान कर सकता है। देखिए, ये कहानी किसी एक ग्रुप के लिए नहीं है। ये स्टूडेंट्स और टीचर से भी कनेक्ट करती है, किसानों और मजदूरों से भी, यहाँ तक कि बिजनेसमैन और सरकारी अधिकारियों से भी। और तो और जो कपल्स हैं, जो प्यार में हैं, वो भी इससे रिलेट कर पाते हैं। मतलब ये समाज के हर तबके को, हर इंसान को छूने की कोशिश करती है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये कहानी ना जिंदगी के बिल्कुल बेसिक स्ट्रगल्स की बात करती है। सच, प्यार, चैलेंजेस और इन सब के बीच जो सिस्टम है उसके साथ जो एक खींचतान चलती रहती है उसकी बात करती है। और कहा जाता है कि राइटर राम बाबू ने समाज और कानून की अपनी जो गहरी समझ है ना, उसका पूरा इस्तेमाल किया है, जिससे कहानी बिल्कुल रियल लगती है। और शायद सबसे जरूरी बात, ये किताब हर उस इंसान के लिए है जो कभी जिंदगी में टूटा है, हारा है, या जिसने कभी खुद को एकदम अकेला महसूस किया है। ये नॉवल एक तरह से आईना दिखाती है, किसी को भी अपने अंदर झांकने पर मजबूर कर देगी। तो घूम फिर कर हम आते हैं कहानी के सेंट्रल आइडिया पर। इसका सबसे बड़ा मैसेज क्या है? वो है खामोशी की असली ताकत, द पावर ऑफ साइलेंस। कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा मोमेंट आता है ना, जब लगता है कि बस अब हिम्मत नहीं बची, जब मन करता है कि सब कुछ छोड़ दें, गिव अप कर दें। ठीक उसी पल में ये किताब एक बहुत बड़ा वादा करती है। वादा ये है कि बस इस किताब के 2 पेज पढ़ लेना और फिर से खड़े होने की ताकत मिल जाएगी। सिर्फ 2 पेज। अच्छा, अब दूसरी सिचुएशन लेते हैं। जब कोई ये समझना चाहे कि भाई असली स्ट्रेंथ, असली ताकत होती क्या है, वो वाली ताकत नहीं जो सिर्फ दिखावे की हो, बल्कि वो जो अंदर से आती है, तो ये किताब वो एहसास दे सकती है जो शायद बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीच भी नहीं दे पाते। मतलब ये सिर्फ शब्दों की बात नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस देने का दावा करती है। आजकल एक टर्म बहुत चलता है, खासकर युवाओं में, सिग्मा माइंडसेट। इसका मतलब क्या है? मतलब कि सेल्फ डिपेंडेंट होना, अंदर से कॉन्फिडेंट होना और अपने गोल्स को अचीव करना बिना इस बात की परवाह किए कि कोई तारीफ कर रहा है या नहीं। तो डेविड की कहानी ना इस माइंडसेट को डेवलप करने के लिए एक तरह से गाइड का काम करती है। तो इन सब बातों के बाद अब हम पहुंचते हैं आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर। एक बात कही जाती है कि हर चुप रहने वाले इंसान के पीछे एक बहुत गहरी कहानी होती है। ये जो नॉवेल है डेविड द साइलेंट मैन, ये बस वही कहानी है। तो सवाल आखिर में यही बचता है, आखिर वो चुप क्यों था? उसकी जो खामोशी थी वो उसकी कमजोरी थी या फिर एक बहुत सोची समझी चाल? उसकी चुप्पी के पीछे ऐसा क्या राज था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया? अब देखिए, इन सारे सवालों का जवाब तो नॉवल पढ़कर ही मिलेगा। पर हाँ, ये एक बात जरूर सोचने पर मजबूर कर देता है कि अक्सर जिन लोगों को हम शांत या कमजोर समझते हैं ना, हो सकता है सबसे बड़ी और ताकतवर चाल वही चल रहे हों।